इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला कर दे और आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात ना करो, ऐसा हो सकता है क्या? इंडिया का 50% तेल ईरान के बगल में मौजूद इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही तो आता है और वॉर की वजह से अब ये ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। इंडिया के पास अब सिर्फ 9.5 दिन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और इस पूरे वॉर से रशिया को जो मस्त फायदा होने वाला है उसको ध्यान से समझना। देखो, ये है इंडिया और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही पतला सा समुद्री रास्ता है जो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को आपस में जोड़ता है। दुनिया भर में जो तेल यानी कि क्रूड ऑयल कंज्यूम होता है, लगभग 25% इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है। इंडिया, चाइना और जापान जैसे देश अपनी एनर्जी नीड्स के लिए इसी रास्ते पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। आप इसे एक समुद्री दरवाजा समझ सकते हो जो मिडिल ईस्ट के तेल को पूरे दुनिया के साथ में कनेक्ट करता है। इसके एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान, और यूएई और दुबई भी इसी के आसपास यहाँ पर है, जिस वजह से ये एरिया ऑलरेडी जियोपॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव रहता है। ईरान अक्सर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को या यूं कहो कि इस गले की नस को बंद करने की धमकी देता है ताकि वेस्ट पर प्रेशर बना सके। लेकिन अब ईरान वर्सेस इजराइल यूएस वॉर की वजह से प्लस ईरान के ब्लॉकेड की वजह से ये रास्ता बंद हो गया है। अमेरिका की दिक्कत ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज्यादा दिनों तक बंद रहा तो इंडिया और चाइना रशिया से और ज्यादा तेल खरीदेंगे और ट्रम्प का दुश्मन पुतिन भी बिना कुछ किए ऑटोमेटिकली दुनिया का सबसे पावरफुल ऑयल सेलर बन जाएगा। यही जियोपॉलिटिक्स है। ईरान का खुद का तेल भी हॉर्मुज से जाता है, तो हॉर्मुज को बंद करना उनके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन था, इसलिए कभी फुल्ली क्लोज नहीं किए। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका ने उनके सुप्रीम लीडर खेमानी को ही मार दिया है, तो ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यही फैक्ट इस पूरे वॉर को और ज्यादा डेंजरस बनाता है।